हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जाऊंगा कि मतलब मैंने यूको बैंक क्यों छोड़ा था। ठीक है, यूको बैंक में जो मेरा सिलेक्शन हुआ था एज एन क्लरिकल, तो ये यूको बैंक ड्रॉप करने का क्या क्या कारण था, ठीक है, क्या मेरे पर्सनल रीज़न थे, वो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं उस समय आरआरबी में मतलब काम कर रहा था। ठीक है, आर्यव्रत बैंक में एज एन हेड कैशियर। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं काम कर रहा था और उसी समय मेरा सिलेक्शन हुआ था। 1 अप्रैल 2023 को आया था मेरा रिज़ल्ट। ठीक है, तो यूको बैंक मुझे अलॉट किया गया था, लेकिन उस समय मैं ऑलरेडी एज ए बैंकर काम कर रहा था। तो प्रॉब्लम क्या थी कि जब मैंने ज्वाइन किया था आरआरबी को, तो उस समय मैंने ज्वाइनिंग के समय 1 लाख का बॉन्ड साइन किया था। ये 2 साल के पीरियड का था। ठीक है, यानी कि अगर मैं आरआरबी से रिज़ाइन करता और यूको बैंक ज्वाइन करता तो मुझे 1 लाख रुपए पेमेंट करने पड़ते अपने ऑर्गेनाइजेशन को। और ये इतनी बड़ी रकम है कि मैं अपने गार्जियन से मांग नहीं सकता था कि मम्मी पापा मुझे 1 लाख रुपए दे दो, बैंक में पेमेंट करना है क्योंकि मुझे यहाँ से रिज़ाइन करना है और यूको बैंक ज्वाइन करना है, तो बॉन्ड साइन किया हूँ तो 1 लाख मुझे दे दीजिए। इतना मेरे पास वो हिम्मत नहीं था बोलने का। ठीक है, और उस समय मेरे पास इतनी सेविंग्स भी नहीं थी। ठीक है, कि मैं 1 लाख कहीं से जुगाड़ कर पाऊँ और बॉन्ड भरूँ फटाक से और यूको बैंक ज्वाइन कर लूँ। तो ये भी एक कारण था कि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे 1 लाख रुपए। ठीक है, और एक और बात ये थी कि मैं बड़े एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहा था। ठीक है, जैसे मैं ग्रेड बी के भी कर रहा था, नाबार्ड से भी के भी मैं थोड़े सिलेबस कवर कर रहा था। ठीक है, तो यूको बैंक में एज एन क्लरिकल में थोड़ा प्रेफर नहीं कर रहा था। ठीक है, क्योंकि बड़े एग्ज़ाम्स को अगर आप टारगेट करो तो बीच में अगर आप ज्वाइन करते हो, शफल करते जाते हो जॉब्स को, तो ये हैम्पर होती है स्टडी। ठीक है, तो मैं ग्रेड बी, नाबार्ड, से बी, सिड बी, ये सब को मतलब मैं कवर कर रहा था। ठीक है, इस वजह से मैंने इसे ड्रॉप किया था, ये भी एक कारण था। ठीक है, इसके साथ ही मैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स के अलावा जो जीआईबी एग्ज़ाम्स होते हैं या सीआईबी होते हैं, इसके सिलेबस में मैं कवर कर रहा था। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको टाइम देना पड़ता है। और अगर आप बीच में यही सब शफल करते रहोगे, बैंक टू बैंक ज्वाइनिंग, फॉर्मेलिटी, तो ट्रेनिंग, तो ये तो वो, तो फिर ये चीज़ें हैम्पर होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये भी मेरा एक कहीं ना कहीं पर्सनल कारण था ड्रॉप करने का यूको बैंक। ठीक है, उसके बाद ये मेरा सिलेक्शन हुआ था उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो इनका क्या है कि उत्तर प्रदेश में यूको बैंक की जितनी भी ब्रांचेस है कहीं पर आपको अलॉट कर सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश यूपी जो है वो आपका नोएडा तक, दिल्ली बॉर्डर तक फैला हुआ है। ठीक है, नोएडा जहाँ पर आता है आप दिल्ली बॉर्डर के पास, तो वहाँ पे भी पोस्टिंग दे सकते हैं ये। तो दिल्ली बॉर्डर से लेके फिर वापस वही मैं घर पे झारखंड में था, तो वहाँ से फिर अप डाउन काफ़ी दूर हो जा रहा था। ठीक है, हालांकि श्योर नहीं था कि मुझे दिल्ली के आसपास ही पोस्टिंग मिलेगी यूपी बॉर्डर पे, लेकिन चांसेस थे कि दे सकते थे क्योंकि यूपी तो वहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो कहीं भी दे सकते हैं, तो ये भी एक डर था इनका। ठीक है, क्योंकि मैंने जब मेडिकल डीवी के लिए जब आई थी ईमेल मेरे पे, तो मैंने वहाँ के स्टाफ से, कई सारे स्टाफ्स थे अयोध्या वगैरह के, तो मैंने वहाँ से बात किया, तो वो कह रहे थे कि उनकी भी ज्वाइनिंग होती है 1-2 साल पहले। तो मतलब जो दिल्ली बॉर्डर यूपी के जो शहर के लोग थे उनको इधर बिहार वाले बॉर्डर पे दे दिया था, मतलब काफ़ी दूर दूर पोस्टिंग मिली थी यूपी में बच्चों को। ठीक है, यूको बैंक में। तो मुझे भी डर था कि मतलब मुझे इधर उधर कहीं ना फेंक दे बहुत दूर। ठीक है, तो फिर आगे चल के फिर वो और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो ये भी एक कारण था। ठीक है, और सबसे पहली बात कि जब इसकी मेडिकल वगैरह थी, मई में ज्वाइनिंग थी, जून जुलाई के आसपास, और आने वाले 2-3 महीने के अंदर मेरे एग्ज़ाम्स थे बड़े बड़े। ठीक है, तो मैंने उनके एचआर को मेल करके एक्सटेंशन मांगा था कि मुझे आप 2-3 महीने का एक्सटेंशन दे दीजिए, मेरे अपकमिंग एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ठीक है, ताकि मैं उनकी प्रिपरेशन कर सकूं, क्योंकि एक्सटेंशन अगर मुझे नहीं मिली तो मैं यही सब ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी में फंसा रहूँगा, तो मेरे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हैम्पर होगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इस बेसिस पे नहीं मिल पाएगा। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और तो आपको वैलिड प्रूफ दिखाने होंगे तो आपको मिल सकता है, लेकिन नॉर्मल आपको नहीं मिल पाएगा ऐसे नॉर्मल प्रिपरेशन को लेकर। तो फिर मैंने बोला कि कोई मेडिकल आप डॉक्यूमेंट लगाकर मुझे एक्सटेंशन दे दो, कैसे भी करके मैं आपको अगस्त सितंबर तक ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है, यूको बैंक में ज्वाइन कर लूँगा अगस्त सितंबर तक, मुझे आप 2-3 महीने का एक्सटेंशन दे दो। फिर भी वहाँ के एचआर वो नहीं माने थे। ठीक है, तो फिर मैंने कुछ बोला नहीं। ठीक है, और फिर कोलकाता इनका जो हेडक्वार्टर है वहाँ से भी कॉल आया था। ठीक है, मेरे पास, तो वहाँ के आई थिंक एजीएम का कॉल आया था मेरे पास डायरेक्ट। तो क्योंकि तब तक उन्हें पता चल चुका था कि कई बच्चे वो एक्सटेंशन मांग रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे डायरेक्ट पूछा था कि आपको क्यों चाहिए एक्सटेंशन। तो फिर उन्होंने अपना बताया सारी चीज़ें कि ऐसे ऐसे बात है, ये पॉलिसी के अंडर नहीं मिल पाती है। तो अब एजीएम से थे तो मैंने उनके सामने सारी बात अपनी रख दी।
कि सर ऐसा ऐसा बात है, मैं आने वाले अपकमिंग जो जो मेजर एग्ज़ाम्स है ये सब मैं इनकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है, और किसी तरह से प्रिपरेशन मेरी हैम्पर ना हो इसलिए मैं एक्सटेंशन ले रहा हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सितंबर तक ज्वाइन कर लूँ यूको बैंक, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो बेटा, अगर आप ये ज्वाइन करते हो यूको बैंक अभी जून के आसपास, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो स्टार्टिंग में आपको छुट्टियाँ मिलेंगी नहीं जल्दी से, ठीक है। हो सकता है एग्ज़ाम्स के लिए भी आपको छुट्टी ना मिल पाए। सीएल मिलती है महीने में एक बार, और महीने में अगर 2 बार आपके एग्ज़ाम्स पड़े तो आप कैसे लोगे, ठीक है। मेडिकल मिलती है वो भी महीने में एक बार, ठीक है। और आपको एग्ज़ाम्स देने के अलावा भी फर्दर स्टडी के लिए आपको 1 सप्ताह कम से कम चाहिए होंगे। जैसे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके 1 सप्ताह पहले आप 1 सप्ताह का लीव ले लेते हो, तो न्यू ज्वाइनिंग को वो भी इतना सारा छुट्टी तो वो मिलेगा नहीं। उन्होंने मुझे डायरेक्ट बोल दिया, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि जैसा कि आप बता रहे हो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, तो उसी समय आप जो न्यू ज्वाइनिंग होने वाले हैं हमारे यहाँ उनकी यूको बैंक में ट्रेनिंग शेड्यूल्ड है। उन्होंने बताया था कि हेड ऑफिस में डिस्कशन चल रही है अगस्त से लेकर सितंबर के आसपास ट्रेनिंग करवाने की। तो अब आप ये बताओ मुझे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ये बताओ अगस्त सितंबर में आपके अगर एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है उसी समय आपकी ट्रेनिंग लग जाती है तो आप ट्रेनिंग अटेंड करोगे या एग्ज़ाम देने जाओगे। तो मैंने बोला कि ऑब्वियस सर मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो फिर ऐसे हो नहीं पाएगा क्योंकि मतलब ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप बैंक के एम्प्लॉय बन चुके हो उस समय, ठीक है, तो उस समय आपको पहले तो बैंक के हित में काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बेटर होगा कि आप इसे क्विट ही कर दो, उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मतलब एज एन एचआर हम लोग यहाँ पर इतनी चीज़ें मतलब ग्रांट नहीं कर पाएंगे। अगर आप पुराने एम्प्लॉय होते, मान लो 2-3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होता है, जैसे यूको बैंक में आप 4 साल से काम कर रहे हो, तो ये चीज़ें हो जाती, मैनेज हो जाता है। लेकिन आप फ्रेशर्स रहोगे, न्यू ज्वाइनिंग रहोगे, न्यू ज्वाइनिंग होने के बाद आपको इतनी सारी छुट्टियाँ, वो भी सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए, तो मैनेजमेंट ये नहीं कर पाता है। मतलब उनके एंड से उन्होंने मुझे बोला भी कि बेटा मैं मतलब इतना नहीं कर पाऊँगा मैनेज, इतनी सारी छुट्टियां नहीं हो पाएंगी, और उस समय आपको बैक टू बैक ट्रेनिंग भी रहेंगी, ऑनलाइन भी ट्रेनिंग रहेगी, ऑफलाइन भी ट्रेनिंग रहेगी, और ये मैंडेटरी होती है अटेंड करनी, ठीक है। तो आपको ये करने पड़ेंगे, तो इसके लिए आपको फिर एग्ज़ाम्स छोड़ने पड़ेंगे। क्योंकि आपका भविष्य मुझे उज्ज्वल लग रहा है, उन्होंने ऐसा ही बोला था कि भविष्य उज्ज्वल लग रहा है, आप बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी करो और आप इसे क्विट कर लो अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो तो, ठीक है। तो ये सब मतलब कारण थे यूको बैंक ड्रॉप करने के। मुझे मतलब क्या बोलूँ, थोड़ा सा हल्का सा बुरा लगा था, लेकिन अब वही है कि अगर आप कुछ बड़ा टारगेट कर रहे हो तो छोटी छोटी चीज़ें आपको मतलब मैनेज करके चलनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये सब कारण थे, मेरे पर्सनल रीज़न थे ये, ठीक है। तो बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और 2024 में आप लोग टारगेट कीजिए कि किसी भी एक एग्ज़ाम को तो मतलब फाइनली क्रैक करके वहाँ से जॉब लेनी ही लेनी है, ठीक है। कई सारे अपकमिंग पेपर्स हैं अभी, ठीक है। आरआरबी में अच्छे चांसेस हैं क्योंकि आपको सबसे पहले तो ये 1 जनवरी को रिजल्ट दे देगी। दूसरी बात कि एसबीआई और आईपीएस पीओ के मुकाबले थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा स्लाइटली लो लेवल माना जाता है, ठीक है। हालांकि लो लेवल की वजह से कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। 2-3 क्वेश्चन गलत हुए नहीं कि आप सीधे बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। किसी तरह की कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है। मुझे बहुत खुशी होगी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ तो किसी भी तरह की, ठीक है। और इस साल तो मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, बिल्कुल। कुछ भी डाउट हो किसी भी तरह की आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।